जय हिंद साथियों। मीनाक्षी नटराजन जो कि राज्यसभा की एक कैंडिडेट थी, उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। एंड देन सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो रिट पिटीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची अंडर आर्टिकल 32 में। वहाँ भी उनको पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया विदाउट एनी रिलीफ। तो क्या है ये पूरा मसला, इस बात को समझते हैं। जब भी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का आप इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो उसे अपने नॉमिनेशन में एफिडेविट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इन इन्फॉर्मेशन में अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में आपको बताना होता है। अब आरपीए की बात किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो उसके सेक्शन 33A की अगर रिक्वायरमेंट्स देखा जाए, सेक्शन 33A सब सेक्शन 1 वो कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट, मतलब जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी केस पेंडिंग है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 से अधिक साल की है और उसमें चार्ज फ्रेम किया जा चुका है, तो आप ऐसी केस की जानकारी इलेक्शन के एफिडेविट में आप दोगे। ये तो लॉ कहता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया, 5 बेंच की जज ने, और उसमें ये बात क्लियर किया कि आपको आपके अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उन सभी की जानकारी इलेक्शन एफिडेविट में देनी है, रिस्पेक्टिव की चार्ज फ्रेम हुआ है या फिर उसमें कॉग्निजेंस लिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो किस स्टेज पे ये मैटर नहीं करता है। और फिर उस जजमेंट के सब्सिक्वेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल को फ्रेम किया और एक फॉर्म 26 को अमेंड किया गया। फॉर्म 26 में आपको एज ए कैंडिडेट सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो आप इलेक्शन केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है उसके लिए। अब अगर हम आर्गूमेंट, ये तो लॉ कहता है, अब अगर हम अभिषेक मनु सिंघवी का जो कि एडवोकेट थे मीनाक्षी नटराजन के, उनका आर्गूमेंट देखें तो उनका ये कहना था कि ठीक है फॉर्म 26 में आपको जो भी क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है वो डिस्क्लोज करना होता है, बट 33A में क्या बोलता है कि अगर चार्ज फ्रेम किया जा चुका है तभी आपको बताना है कि डिस्क्लोज करना है। तो उनका ये था मेन आर्गूमेंट कि अगर एक रूल और एक बेयर एक्ट के प्रोविज़न में टकराव होता है तो सीधी सी बात है बेयर एक्ट का प्रोविज़न प्रिवेल करेगा। ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग सबका कहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया और बोला कि इलेक्शन पिटीशन हमेशा इलेक्शन के बाद, जैसा कि रूल है कि इलेक्शन के बाद ही इंटरटेन किया जाएगा। तो ये तो पूरा केस था। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कभी कभार हम लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने 15 साल पहले चुनाव हुआ था और उसमें एक कैंडिडेट को विनिंग डिक्लेयर किया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ जो जेन्युइन कैंडिडेट होता है कभी कभार और उसका नॉमिनेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो बाद में या 15 या 20 साल बाद भी अगर उसके इलेक्शन को आप अपहोल्ड करते हो तो उसका क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता है। थैंक यू सो मच।